ठीक है जी, और किसी को कुछ पूछना है बताइए। सर क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप कर दिया। ओके। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना है इनमें से? फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट। तो ऐसे ये सोहम नहीं बनाया है ना, तो ये उसे बोल सकते हो, बता देगा, ऐसे इसको भेज सकते हो, ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये जो है क्या है फर्स्ट में, कि एफ टी एक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 - साइन ln t, है ना, log t है, अपॉन 1 - कॉस ln t, बाहर है dt, और लिमिट है, आई थिंक लिमिट इसमें मिस हो गया है क्या, t मोर देन, या ऐसा इनडेफिनिट ही है, t मोर देन 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब डेफिनिट अभी है, ठीक है, ओके। मतलब ये इनडेफिनिट ही है। तो इसको इंटीग्रेट करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, ट्राई किया आपने? हाँ सर, वो हो नहीं रहा किसी फॉर्म में इंटीग्रेट। तो आपको बोल रहा है कि इंटीग्रेट होने के बाद क्या होगा इसमें? तो कौन सा नंबर है डीबीपी? एडीपी कौन सा नंबर है जी, आपने इसको छुपा दिया है? 706। 706, हाँ। तो डीबीपी 706 में ये पहला क्वेश्चन ही है ना, सो तो ऐसे ना एक फोल्डर ड्राइव में बना रखा है मैंने, DPP 1 to 1500, तो उसमें आपको सारे DPP 1 से लेकर 1500 तक एक साथ मिल जाएगा। तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ऑलरेडी, है ना, 712 13 तक बना चुके हैं ये। तो वैसे ही अभी 714 तक हो गया है। तो अभी जैसे 1 से लेके 705 तक पिछले सेशन में बना था, जो कि सुभाजीत ने बनाए थे। अभी 706 से ये बना रहे हैं सोहम। तो ये 1500 तक जाएगा, मतलब कोशिश है, अब देखते हैं कितना हो पाता है। तो ये पूरा सिलेबस कवर करता है जैम गेट का, ठीक है ना, ये भी पूरा सिलेबस कवर करेगा जैम गेट का, इतना अकेला पूरा सिलेबस फ्री है ना। तो इतना, ये एक फोल्डर में ड्राइव ऑलरेडी बना रखा है, DPP 1 to 1500, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। तो ईच में 10 क्वेश्चन है, ईच DPP में टोटल 15,000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करके देखो। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, बाद में इन्होंने कहा है कि इस क्वेश्चन में जो है कि देखते हैं, ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने अगर 1/t होता तो आसान हो जाता, नहीं तो कोई बात नहीं। अब इसमें एक कंडीशन साथ में दिया है, मैं लिख देता हूँ, f(e)(π/2) बराबर -e(π/2), साथ में ये भी है f(e)(π/4) इज इक्वल टू अल्फा टाइम e(π/4). तो आपको बोल रहा है कि बताओ अल्फा, बताओ अल्फा, बता दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। तो मेनली अल्फा निकालो, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे पूछा है, ठीक है, 706 का पहला क्वेश्चन है। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा प्लस √2, ये आपसे पूछा गया, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो आपने क्या इसको 1 - cos x वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश किया है? अभी अगर मैं 1 - cos x 1 - sin x लगा दूं तो क्या होगा? बताइए जी। अगर मैं जैसे 1 - cos थीटा और 1 - sin थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको लगाइए। 1 - cos थीटा 2 cos² थीटा/2, यही ना, और ये 2 sin, नहीं 1 + cos थीटा ना, एक मिनट उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम्म तो वैसे डायरेक्ट अगर लिखोगे तो मेनली हम लोग क्या लिखना चाह रहे हैं, 1 - sin/1 - cos। पहले सर रेशनलाइज कर लें। स्लाइस कर दें, चलो कर लो। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब आप क्या कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वैसे भी आप फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है।
इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं अगर हम चाहे तो, और इसको फिर वैसे कर सकते हैं। जैसे जो मैं करना चाह रहा था वो ये था, तो 1 माइनस साइन ऑफ एल एन टी है, तो एल एन टी को थीटा मान लो अभी के लिए, ठीक है। तो रेशनलाइज कर लो, उससे क्या मतलब ये ट्राई करना पड़ेगा, मतलब जैसे मेरे लिए भी नया ही है क्योंकि इसने जस्ट नया बनाए हैं, थोड़ा ट्राई करेंगे जो होगा नया क्वेश्चन में। तो ना नए क्वेश्चन थोड़ा सोचने में टाइम लगता है, तो अब सोचो इसमें क्या अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो क्या कहना चाह रहे हो कि 1 माइनस साइन ऑफ लॉग टी, और रेशनलाइज में क्या प्लस करके, तो 1 प्लस कॉस एल एन टी, तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर एल एन टी, यही आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। बट हमें इंटीग्रेशन तक पहुंचना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरा, वैसे ही पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक है चलो इसको अब मल्टीप्लाई वो कर लो, ऊपर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, मतलब सिंप्लीफिकेशन करते जाओ हो जाएगा 1 माइनस, लेकिन ये एल एन टी का दिक्कत है ना, इसका डेरिवेटिव देना चाहिए था मुझे ऐसा लगता है, दिस, एंड वहाँ से करेंगे प्लस कॉस माइनस साइन एल एन टी, फिर आ जाएगा माइनस में साइन एल एन टी इंटू कॉस एल एन टी, एंड अपॉन में इसका जो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, तो इसको डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर करके, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आसान हो जाता अगर यहाँ पे कहीं अपॉन टी मिल जाता, तो इजी हो जाता ना, क्योंकि टी को हम एल एन टी को मान लेते समथिंग, तो और आसान इजी हो जाता, लेकिन एल एन टी की वजह से थोड़ा मुश्किल है, तो ट्राई करके देख लेते हैं को क्या होता है। तो तो ब्रेक कर लो, तो ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है एल एन का दिक्कत तो आएगा, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा मे बी, तो बाई पार्ट लगा के देख लेंगे कुछ होता है तो कोसेक स्क्वायर एल एन टी है ना, ये हो जाएगा ऐसे, प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट एल एन टी इंटू कोसेक एल एन टी हो जाएगा, माइनस ऐसे ही साइन है ना, तो ये कोसेक एल एन टी, अगर एल एन टी थीटा होता तो आसानी से हो जाता, और फिर माइनस साइन साइन कैंसिल, ठीक, तो साइन साइन एक कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कॉट डी टी, इस तरह से आ गया ना जी। तो ये है आपके पास, अब कैसे इंटीग्रेट करेंगे एल एन टी का, आपको थोड़ा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो एक इधर ही काम, सर इशू आ रहा, हाँ इधर ही पे इशू आ रहा। इधर इशू आ रहा तो हो जाएगा ना, एल एन टी को कुछ मान लेते हैं सब्सटीट्यूशन, क्योंकि ये भी कुछ हिंट दे रहा है ना, ई की पावर समथिंग में काम करना है, तो अगर हम एल एन टी को कुछ अज्यूम कर ले तो क्या होगा, हालांकि ये इतना लंबा जाना नहीं था, मुझे लगता है शुरू में ही अज्यूम कर लेते ना आसान हो जाता। तो एल एन टी को कुछ मान लीजिए एक्स मान लीजिए, तो एक्स मान लेंगे तो क्या हो जाएगा टी बराबर ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा। तो जैसे अगर इसी इंटीग्रल को मैं डायरेक्ट लिख दिया होता तो क्या बन गया होता ये, जैसे मैं शुरू में कहा था कि एल एन टी को कुछ मान लेते हैं तो, क्योंकि उससे आसान हो जाता, तो ये हो जाता 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक, एंड डी टी, यहाँ से डी टी कितना बनेगा ई की पावर एक्स डी एक्स। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब कि ये उस फॉर्मूला पे चला जाएगा, एक होता है ना ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो वैसा कुछ बना दोगे, बनाओ। तो उससे पता है कैसे बनता, 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, उससे आ जाएगा। तो ये इतना नहीं करना जितना मैंने किया, ये इतना नहीं करना पड़ेगा, तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको आइडिया आएगा क्या सही। देखो यहाँ पे आगे मैं फंस गया कि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, यहाँ तक तो किया, अब यहाँ इसलिए फंस गया क्योंकि मुझे पता है लॉग एक्स का मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वापस मैं यही यहाँ भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाई पार्ट फिर इतनी बार लगाना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, वो यहाँ से भी जाएगा। अब ये चीज़ यहाँ भी यूज करो कि कोसेक स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, अब बाई पार्ट लगाओ सब में 4-5 बार, तो इतना करने से अच्छा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहीं से काम हो जाएगा, तो इतना। तो ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पहली बार घर पे प्रैक्टिस करते हैं तो ये सीखने के लिए ये है, अब आप इससे इजीली हो जाएगा। तो आपको क्या ट्राई करना है, तो इस क्वेश्चन में मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये बहुत लेंदी होगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं ये रास्ता। तो जब आप ट्राई करोगे 2-3 अलग तरीके से तो आपको पता चलेगा ये आसान है ये मुश्किल है, ठीक, तो कौन ज़्यादा टाइम लेगा कौन कम। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया है कि हमने टी मान ली एल एन टी को
हमने x मान लिया तो t बराबर e की पावर x हो गया। तो ये हमारा अप्रोच रहा अभी, ठीक है। तो दिस इज आवर अप्रोच नाउ। अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझे इसको कन्वर्ट करके बता सकते हो इस फॉर्मूले में, जो ये जानते होंगे आप, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इससे हमारा काम हो जाना है इस क्वेश्चन में, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, है ना। तो आप इसको यूज कर लो, काम हो जाएगा। तब आपको ये दिमाग लगाना कैसे लिखोगे। तो 1 - cos x को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चेक करो जी, सही है फॉर्मूला ये एक बार वेरीफाई कर लो, क्योंकि यस सर। सही है ना, क्योंकि 1 + cos x होता है 2 cos2 x/2, है ना। तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करना है, cos 2 थीटा ना। ठीक है, तो इसको लगा लेते हैं, अब कर लो, हो जाएगा। तो इसको रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ब्रेक कर लो, 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। जो ये साइन एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो उससे मुझे मिलेगा, क्या लिख देता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस बाई 2 अपॉन दिस 2 कॉस साइन स्क्वायर। तो 2 साइन तो खत्म, तो बचेगा tan, इज इट, tan x बाई 2। देख लो 2 साइन कॉस अपॉन साइन कॉट ना, नॉट tan। दिमाग में और नहीं रहा है ना, हाँ। 2 साइन कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, तो कॉस अपॉन साइन बनेगा, तो कॉट एक्स बाई 2। अब देखो हो गया काम। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये जो एफ टी था मेरा, ये क्या है, किसका डेरिवेटिव कौन सा बताओ, इसका ये है या इसका ये है, इसका डेरिवेटिव ये है ना, माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करो, ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर x माइनस कॉट एक्स बाई 2, ये हो गया आपका एफ टी। वापस रख दो, तो आपने x को एल एन टी लिया तो वापस रख दो इसको, तो वापस रख दो, या वहां से उसके अकॉर्डिंग काम कर लो जैसे आपको ठीक लगे, ठीक। तो वापस रख दोगे तो e की पावर x आपका t था, माइनस टी कॉट एक्स बाई 2, तो x तो एल एन है ना, तो एल एन टी होल अपॉन 2। ये फाइनली आपका प्लस सी लेना चाहो ले सकते हो। ये आपका टोटल वो आ गया ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब कर लेंगे, बताओ अब। हाँ जी हर्ष, आगे भी करूँ या समझ आ रहा अब। तो पहले यस सर, हो पहले जाएगा। कंडीशन से आपको सी आ जाएगा, जो पहला कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ ई ऑफ पाई बाई 2 बराबर माइनस ई ऑफ पाई बाई 2, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, या पहले मुझे लगता है ठीक था, टी को ही हटा के मैं ई की पावर एक्स रख देता, है ना। अगर मैं टी को हटा के ई की पावर एक्स रख देता तो ये था। तो अब देख लो आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे सॉल्व करो। तो मैं अगर ये कह रहा हूँ कि हम अगर चाहते तो एफ ऑफ ई की पावर एक्स, टी था ये, तो ये था माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, मैं ये कह रहा हूँ। तो इस वाले में आप अगर इसको यूज़ कर लो तो क्या होगा, माइनस ई की पावर पाई बाई 2 बराबर, ये प्लस सी है कांस्टेंट, ठीक है। तो यूज़ कर लो, एक्स पाई बाई 2 है, तो ई की पावर माइनस पाई बाई 2, कैलकुलेशन में सी बताओ मुझे कैलकुलेशन करके, कॉट पाई बाई 4 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो गया प्लस सी, तो फाइनली सी तो आ गया मेरे पास 0, तो सी हो गया 0, तो फाइनली यही आंसर आ गया। कहने का मतलब एफ ऑफ ई की पावर एक्स आ गया, सी हो गया 0, माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई 2, यही आ गया ना, तो ये आ गया। अब इसमें आप क्या करो, आपको पूरा ई की पावर पाई बाई 4 तो कर लो, अब तो दिक्कत नहीं है ना। तो ये है अल्फा ई की पावर पाई बाई 4, तो पुट कर लो ना, बस पाई बाई 4 रखो, तो माइनस ई की पावर पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 बाई 2, पाई बाई 8 हो जाएगा जी। तो पाई बाई 8, अब ये कॉट पाई बाई 8 निकालना आना चाहिए आपको, बस, ठीक है। तो यहाँ से जो अल्फा है, जो मेनली जो क्वेश्चन का अल्फा था, तो दैट अल्फा यू गॉट इज माइनस कॉट पाई बाई 8। नाउ डू यू नो हाउ टू फाइंड कॉट पाई बाई 8, आई थिंक ये आएगा √3 - 1/√3 + 1 ऐसा कुछ, या और सिंपल √2 + √3 या 2 - √3 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, तो कर लेना आगे। तो ये क्वेश्चन ठीक है, बट आपको क्लिक करना चाहिए क्या करना है, तो दिस इज द वे आई थिंक, ठीक है। तो ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है ऐसे तो। ओके सो
देख लेना जो भी आएगा कॉट पाई 4, वैसे जो निकाल लेना वैल्यू निकालना, वो कॉट 2 थीटा वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। कॉट पाई 8 चाहिए ना, कॉट 2 थीटा वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। ठीक है जी, अगला बताइए जिनको और कुछ पूछना है तो। तो ऐसी डीपीपी